आगरा के इनर रिंग रोड पर चल रहे किसानों के धरने को किसान संगठनों के साथ साथ और राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त होने लगा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन किसानों के धरने पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की लड़ाई में अपना साथ देने और उनकी बात संसद में रखने की कही। एतमादपुर थाना क्षेत्र की इनर रिंग रोड की एक लाइन को बंद कर बैठे किसानों के धरने पर समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने किसानों को अपना समर्थन दिया और कहा कि कोई भी लड़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती। किसानों के हौसले को वह सम्मान करते हैं क्योंकि किसानों की जायज मांग है जिसे जल्द पूरा कर देना चाहिए था, लेकिन अगर इसमें देरी हो रही है तो वह किसानों के साथ है और हर तरह की लड़ाई जो भी किसान तय करेंगे उसमें वह साथ देंगे। उन्होंने कहा कि वैसे यह लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, लेकिन फिर भी वह किसी भी प्रकार इस मुद्दे को संसद में उठाने का काम करेंगे। 14 साल पहले जिन गाँव की जमीन अधिग्रहित की गई थी, वहाँ के किसान यहाँ धरने पर हैं पिछले 6 दिन से, और न सिर्फ आज ही संघर्ष कर रहे हैं, एक लंबी अरसे से निरंतर संघर्ष करते रहे। तमाम वादे किए गए किसानों से, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। तंग आकर लोगों ने फिर संघर्ष का रास्ता इख्तियार किया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग आज उनके भरोसा दिलाने आए हैं, विश्वास दिलाने आए हैं। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह आपके साथ है और हम विश्वास रखते हैं संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज न सही कल किसानों के साथ इंसाफ जरूर होगा। किसानों के धरने को समर्थन दे रहे सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान ठाकुर ने कहा कि किसानों को समर्थन तो कई संगठनों और पार्टियों का प्राप्त हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग किसानों की बात को सरकार तक नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारने वाला है। जब तक किसानों की जमीन वापसी नहीं होती वह धरने को समाप्त नहीं करेंगे। जो आगरा में किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, वो बाजी में लड़ी जा रही है, बाजी इसमें लड़ी जा रही है कि वर्ष 2009 में 14 गांवों के किसानों की जमीन 14 वर्ष पहले आगरा विकास प्राधिकरण ने बिना कोई बैनामा, बिना कोई मुआवजा दिए अपने नाम खतरे में दर्ज किया, उसके खिलाफ लड़ी जा रही है। ये बताती है कि जो आगरा विकास प्राधिकरण ने जो तानाशाही के बल पर, अफसरशाही के बल पर किसानों की जमीन पर जो सरेआम डकैती डाली है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधी को पूजने वाले लोग हैं। ये संविधान, ये तो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अगर हम लोग कोई ये फर्जी बैनामा हो जाता है तो यहाँ पर भूमाफिया दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ बैनामा भी नहीं होता और जबरन खतौनी से नाम काट दिए जाते। तो हम ये तो जानना चाह रहे हैं, बिना बैनामा हुआ ये खतौनी से नाम काट देना, उसके लिए कौन सी धारा होनी चाहिए? जो भूमाफिया ऊपर है उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। लेकिन यह अपोजिट होता है कि किसानों को, जो किसान अपनी भाजी मांग को लेकर, अपने पुरखों की जमीनों को वापसी को लेकर लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गाँव बचेगा, मिट्टी बचेगी, संस्कृति बचेगी और देश की परंपरा बचेगी, देश मजबूत रहेगा। भारत क्या है? भारत गाँव है, गाँव क्या? भारत की मिट्टी है, इस गाँव की मिट्टी है और ये नहीं रहेगी तो हम तो सीधे माननीय पत्रकार आपसे कहना चाहूंगा, ये जो भूखे पेट पर ताला डालने का प्रयास किया जा रहा है उसको ही बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम किसान उस आस्था, उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं जो विश्व कल्याण की बात करते हैं। छोटी सी भी कथा है तो हमारी अम्मा दूध भी बच्चे तक पे आती है और ये नारा पहले बुलंद करती है कि विश्व का कल्याण हो। तो उस विचारधारा को बढ़ाया जाएगा, उन किसान परमात्मा को दिखाया जाएगा। तो ये अन्याय है जिसके खिलाफ हम लोग डटे हुए हैं और अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।